हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिराग गर्ग और हमने कल स्टार्ट की थी अकाउंटिंग की न्यू क्लासेस जो 11th से 12th बैच के लिए चल रही थी। और मेरा आज का टॉपिक रहेगा अकाउंटेंसी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जिन स्टूडेंट्स को लोगों को बेसिक से अकाउंटिंग पढ़ना है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो वो लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और जिनको जनरल नॉलेज के लिए भी एक बार अकाउंटेंसी पढ़नी हो तो वो एक मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अकाउंटेंसी के बारे में। कल हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे और अकाउंटेंसी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, एक प्रिंसिपल है, एक टेक्निक है जो हम अकाउंटिंग में अप्लाई करते हैं। उस पूरे प्रोसेस को उसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं। तो हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अकाउंटेंसी कहते किसे हैं, होता क्या है। तो इतना ज़्यादा कोई बड़ा लंबा चौड़ा टर्म नहीं है, छोटी सी चीज़ ही है। बट हम अकाउंटिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, किस तरीके से हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, किस तरीके से हम उसको समराइज़ करेंगे और किस तरह से हम उसको एनालाइज करेंगे और किस तरीके से हम उसको लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। तो इसमें मेन चीज़ यही है कि अकाउंटेंसी सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड द टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन द अकाउंटिंग। तो जो टेक्निक्स, जो प्रिंसिपल्स हम अकाउंटिंग करने के लिए अप्लाई करते हैं उसी को हम अकाउंटेंसी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से जर्नल्स बनाएंगे, किस तरीके से हम अकाउंट्स लेजर्स बनाएंगे, किस तरीके से हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट बनाएंगे, किस तरीके से हम उसको बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करेंगे, किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। इस सब चीज़ों को करने की जो टेक्निक्स है उसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ये देखिए, ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट किया, अब उन्होंने 1 महीने रन किया बिजनेस। रन करने के बाद उनको ये पता नहीं चल पाया कि उनके पास कितना प्रॉफिट आया, किन किन लोगों के उन्होंने उधार ले रखे हैं, क्रेडिट ले रखा है। कई बार ऐसा भी होता है ना बिजनेस में कि हमने क्रेडिट पे किसी को कोई चीज़ दे दी। तो मिस्टर ए को ये प्रॉब्लम हुई कि यार इस तरीके से तो मैं बिज़नेस रन नहीं कर पाने का, मेरे पास तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि मैंने कितने का मैंने माल ख़रीदा, समझ रहे हैं, कि कितने का मैंने गुड परचेज़ किया, कितना मेरा सेल हो गया है, कितना मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, कितना मेरा ये रहेगा कि मैंने कितने लोगों को सब चीज़ें बताई हैं कि जिससे कि लोग मेरे बिज़नेस में इंटरेस्टेड लें और उसके बाद जो है वो अपना पैसा भी मुझ पर लगाएं बिज़नेस में या फिर मेरे से माल ख़रीदें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर उनको एक आइडिया आया, उन्होंने सोचा कि यार ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं मेरे। मेन चीज़ तो ये था कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग यहाँ से जैसी चीज़ अराइज होती है तो इसमें 4 बेसिकली पॉइंट्स आते हैं हमारे। तो फर्स्ट आता है इसमें सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले हम बुक कीपिंग, जर्नल एंड ट्रायल बैलेंस, ये सब चीज़ें हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, कि बुक कीपिंग हमें करनी है पहले, फिर लेज़र तैयार करने हैं, फिर ट्रायल बैलेंस निकालना है उसका। तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से, जैसे हमने बिजनेस में कोई गुड सेल की है या फिर हमने परचेज उठाया है, रॉ मटेरियल उठाया है या किसी से होल सेल में सामान उठाया है, तो हमारे पास उसकी एंट्री होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। तभी तो हम उसको आगे अकाउंट्स में बदल सकते हैं ना। तभी तो हमें पता चलेगा कि कितना, किसका कितना बकाया है, कितना किसी को देना है, कितना किसी से लेना है। तो फर्स्ट हम सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करेंगे। ठीक है, राइट। अब सेकेंड स्टेप हमारा आता है असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब अकाउंट्स बन गए, अब हमें क्या करना है, अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, उसके बाद P&L अकाउंट बनाना है। तो P&L अकाउंट बनाने का क्या मतलब होता है? मेन चीज़ तो ये होता है कि हम बिजनेस का इतना प्रॉफिट एंड लॉस है वो असरटेन कर सकें।
कि हाँ कि हमने सपोज़ कीजिए कि 10,000 रुपीज़ हमने बिजनेस में लगाए, उसके बाद हमारा जो सेल्स हुई है वो हमारी सेल्स हुई है लगभग 15,000 की, उसमें हमारे एक्सपेंसेस जो हुए 5,000 के या 10,000 के जो भी हुए, उसको सब लगाने के बाद हमने निकाला कि हमारे 3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है हमें। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, ये सब चीज़ बना करके पता चलेगा। ठीक है, अब थर्ड आता है असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब क्या होगा कि पूरे साल मिस्टर ए ने क्या किया, पूरे साल जो है अपने अकाउंट्स मेंटेन किए, सब कुछ किया, बैलेंस शीट बनाने का टाइम आया। अब समझिए कि साल का एंड आया, अब उन्होंने सोचा कि यार अब मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ। बैलेंस शीट बनाने के से क्या फ़ायदा हुआ उन्हें, जितने भी उनकी डेब्ट्स हैं, जितने भी उनके क्रेडिट्स हैं, ठीक है, जितने भी उनकी बैंक बैलेंस है, वो सारा उन्होंने बैलेंस शीट में डाला। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट से ये पता चला कि पिछले एक साल में जो वो बिज़नेस मिस्टर ए रन कर रहे थे, तो उसमें उनका इतना क्रेडिट स्कोर बना, इतनी क्रेडिट आई, उतनी डेटर्स क्रिएट हुए, इतनी उनके पास बैंक बैलेंस बचा। ये सब चीज़ें उनसे क्लियर हो गई। ठीक है, तो उनको क्या लगा कि अब यहाँ से अब सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई कि मैंने सबसे पहले अपना रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, फिर हमने क्या किया, उनको प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए असर्टेनमेंट किया रिजल्ट्स का, फिर उसके बाद हमने क्या किया, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए हमने बैलेंस शीट बनाई। ठीक, अब फाइनल स्टेप क्या रह गया, फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो बैलेंस शीट तैयार करने के बाद हमें क्या लास्ट स्टेप क्या रह गया हमारा, कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूज़र्स। तो हम फाइनली अब ये मिस्टर ए अब फाइनली बता सकते हैं जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको, या फिर जो भी उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको, कि हाँ मेरे इस साल का इतना प्रॉफिट रहा है, इतने मेरे क्रेडिटर्स हैं, इतने मेरे डेटर्स हैं, इतना मेरे पास बैंक बैलेंस है, और मेरा प्रॉफिट जो है बिज़नेस का काफ़ी अच्छा है। यानी इट मीन्स लॉन्ग रन में या आने वाले टाइम में मेरा जो बिज़नेस है प्रॉफिटेबल रन करेगा। तो ये हमारी चीज़ें थी, इसमें 4 ऑब्जेक्टिव्स थे। तो फर्स्ट ये आ गया सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, फिर असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स, असर्टेनमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूज़र्स। सो मिस्टर ए आप खुश हो गए, इनके चेहरे पे आपको देखो स्माइल दिख रही होगी, और अब ये कह रहे हैं नाउ आई कैन रन बिजनेस। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको, और आपको कोई भी वीडियो में कुछ भी आपको समझ ना आया हो, आप प्लीज़ कमेंट्स में डालें, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।